कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी में ऑप्ट करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे डालनी है और क्या क्या इसके रूल्स हैं, इन सबको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना स्किप के इसको वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करने के लिए आपको जीएसटी की कॉमन पोर्टल www.gst.gov.in पर जाना होगा। वहाँ पर जीएसटी का होम पेज होगा। वहाँ पर आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको सर्विसेज के अंदर जाएंगे। सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे आपको जैसे कि रेड बॉक्स में दिखा हुआ है एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके ऊपर सामने आती है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं यदि आप आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस यानी कि कोका इनके मैन्युफैक्चरर हैं, पान मसाला के मैन्युफैक्चरर हैं, या तंबाकू से बने हुए उत्पादों के मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं, इसमें आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा, आपका जो लीगल नेम है वो आ जाएगा और जुरिडिक्शन कौन सा है। अगला है आपको कुछ चेक बॉक्स हैं। आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरर के आगे लगा दीजिए चेक बॉक्स। यदि आप सप्लायर हैं तो इस पर लगा दीजिए, और यदि आप रिटेलर हैं तो आप यहाँ पे तीसरे वाले बॉक्स में लगा दीजिए। फिर आता है कंपोजिशन डिक्लेरेशन, आपको यहाँ पे चेक बॉक्स कर देना है। फिर है वेरिफिकेशन, इस पर चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। नेम ऑफ अथराइज सिग्नेटरीज ड्रॉप डाउन बॉक्स में अपना नाम सेलेक्ट कर लीजिए। एंटर प्लेस और अपनी जगह का कौन सी जगह वहाँ डाल दीजिए। तो सिंपल सा प्रोसेस, सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कैसे करना है, जैसे आपको रेड बॉक्स में दिखा रखा है वैसे आपको कर लेना है, सेव कर देना है। अभी आपके पास डीएससी है तो आप डीएससी से इसको सबमिट कर दीजिए। डीएससी से इसको सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह का मैसेज आपके सामने आएगा वार्निंग देते हुए यस। तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए और आपका डिजिटल सिग्नेचर का जो भी पासवर्ड है वो डाल करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ईवीसी का है, आप ईवीसी से भी कर सकते हैं। जो भी आपका मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ है उसके उस पर ओटीपी जाएगा, तो जो ओटीपी डाल करके आप इसको सबमिट कर देना है तो आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी वहाँ पे। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो सबसे पहले और हम इसके कुछ और भी डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि क्या मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए कौन कौन ऑप्ट नहीं कर सकता है। जो इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई करते हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं, या फिर वो टीसीएस लेते हैं या टीडीएस डिडक्ट करते हैं, या जो हमने मैन्युफैक्चर के बताएं आपको पान मसाला तंबाकू या आइस से बने हुए प्रोडक्ट कोका इन सब का करते हैं, तो आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। या फिर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि फ्लिपकार्ट अमेज़न के थ्रू अपना माल बेचते हैं तो भी आप कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट नहीं कर सकते। तो मैंने बता दिया कि आप कैसे कर सकते हैं। आप लॉगिन करिए सर्विसेज रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी पर जाकर। अब आता है कि क्या मैं रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में आ सकता हूँ, यानी कि मैंने पहले तो रेगुलर स्कीम में था, अब कंपोजिशन स्कीम में आ सकता हूँ। बिल्कुल आ सकते हैं। इसके लिए आपको जीएसटी CMP 02 पोर्टल पर फाइल करना होगा, यानी कि जो भी है मैंने एप्लीकेशन बताई थी आपको वो फाइल करनी होगी। और कब करनी होगी, आपको फाइनेंशियल शुरू होने से पहले करनी होगी। जैसे मान लीजिए आप 21-20 के लिए आप करना चाह रहे हैं तो आपको मार्च 21 तक ही आप इस एप्लीकेशन को डाल सकते हैं। अगला है कि क्या ये जो मैं रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूँ और क्या मुझे हर बार ये रिन्यूअल करना पड़ेगा। जी नहीं, ये तो सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है। फिर जब भी आप कंपोजिशन से बाहर आएंगे, कंपोजिशन के अंदर आएंगे, उसके लिए ये प्रोसेस होता है। अगला है, मान लीजिए आप रेगुलर से कंपोजिशन में जा रहे हैं तो आपके रेगुलर में जो भी स्टॉक बचा हुआ है इसकी सूचना आपको देनी होगी। कब से, जब से आपने जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट किया है उसके 60 दिनों के अंदर अंदर। किस फॉर्मेट में, ITC 03 में। क्या आप सर्विसेज में डील करता हूँ मैं, क्या मैं जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ। बिल्कुल आप सर्विसेज के लिए भी जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। मेरे को कौन कौन सी रिटर्न फाइल करनी होगी, आपको तिमाही रिटर्न फाइल करनी होगी जिसको बोलते हैं CMP 08, और एक साल में एक रिटर्न भरनी होगी जिसको बोलेंगे हम GSTR 4।
और कंपोजिशन स्कीम के लिए आपको अभी फ़िलहाल लिमिट 1.5 करोड़ तक है, यानी कि 1.5 करोड़ तक है, तो आप जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे पैन नंबर से मैं सहज में भी इसी पैन नंबर से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, तो क्या मैं उसमें भी कंपोजिशन स्कीम में रह सकता हूँ फिर मैं? कि जी बिल्कुल नहीं, आपने एक पैन नंबर पे या तो सारे आपके कंपोजिशन में होने चाहिए, यदि एक भी आप कंपोजिशन में रखना चाह रहे हैं तो सभी आपको कंपोजिशन में रखने होंगे। आप ये नहीं कर सकते अब मैं एक पेन से आपने एक रजिस्ट्रेशन लिया तो वो तो मैं कंपोजिशन में लूँ, एक रेगुलर में रख लूँ, ऐसा नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने कई जानकारी आपको देने का प्रयास किया, फिर भी यदि कोई आपकी क्वेरी हो तो मैं बता